एक तो आप चिल्ला रहे हैं खड़े होके कि भारत सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही तो मैं तो इतना प्रोजेक्ट लेके आया, रिकॉर्ड पे है, वो फाइलों के अंदर है। जो लोग जो वहां पे इन्वेस्ट, मेरे पास लिस्ट है पूरा, मैं अगर आपको पढ़ा दूंगा पूरा लिस्ट तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जब मैं आपको बता रहा हूं कि 23,000 युवाओं को रोजगार हर साल स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन एनएसडीसी स्किल सेक्टर काउंसिल ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे उनको, गिविंग ऑन स्टाम्प पेपर। पूरा 55 करोड़ रुपए एनएसडीसी खर्च कर रही थी टीटीडीसी में। क्या बना रहे थे वो? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर। नंबर 1 के ऊपर बनारस में है, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। सेकंड वाज सपोज टू बी इन एडीसी, लेकिन क्यों फाइल पे बैठ के कैप्टन एबियंस, फाइल कैप्टन एबियंस, फाइल कैप्टन एबियंस, व्हाट फॉर द फाइल इज कैप्टन एबियंस। 4 lines are written. If you are unable to read that 4 lines, if you are unable to react on that 4 lines, if you can't sign on that, better is resign. सर आपने नहीं पूछा क्यों रिजाइन किया गया, क्यों आप मतलब क्यों आपका इतने सारे एप्लीकेशन से जितने भी आपने प्रोजेक्ट लगे क्यों इसको रिजेक्ट किया गया, आपने नहीं पूछा? मैंने पूछा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें पता ही नहीं है। जब मीटिंग हो रहा है, प्रेजेंटेशन है, उन लोगों को ऑफिशियल मीटिंग का नोटिस देके बुलाया हुआ है, वो आदमी 4-4 दिन के लिए, कोई आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, कोई किसी कंट्री से आ रहा है, कोई आदमी साउथ से आ रहा है, कोई कहीं से, कोई दिल्ली से आ रहा है। वो लोग एक दिन का रुकने का खर्चा कितना होता है, एक दिन का फ्लाइट का, और जब पीक टाइम होता है इलेक्शन के टाइम या उससे पहले का टाइम 15-15 हजार रुपए का टिकट होता है दिल्ली से यहां आने का। कई बार मैं 32,000 रुपए का टिकट लेके यहां से मैं दिल्ली पे गया हूं, मैं इतना महंगा। जब आदमी 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा के यहाँ पे अपना खर्च करके, और वो आता है एक सपना लेके कि मैं कुछ लोगों के लिए करूंगा, और इंटर्न दे आर द बिजनेसमैन, वो अगर हमें कुछ देंगे तो उसके बदले में कुछ उनको मिलेगा भी, लेकिन नहीं देना चाहते, लेकिन नहीं करना चाहते। जब मैंने इस चीज का बोला, हाँ देखेंगे, एक से पूछता हूं तो दूसरा कहता है मैंने फोन कर दिया, वो आपका कल काम हो जाएगा। दूसरे से पूछता हूं, नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। फिर वो आई डोंट वांट टू बी इन ऑल दिस काइंड ऑफ लूप। क्या है ये? आप क्लियर कट बोलो, नहीं चाहते हम डेवलपमेंट। एक आदमी होता था, उसके बारे में पढ़िए आप, दशरथ मांझी, बिहार से। उस अकेले आदमी ने बगैर रिसोर्सेज के पूरा पहाड़ खोद के, पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था उस आदमी ने, बगैर रिसोर्सेज के। अरे आप गवर्नमेंट आपको रिसोर्स नहीं दे रही तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको आपके रिसोर्स दे रही हैं। क्यों नहीं आप रास्ता बनाते लोगों के लिए? क्यों नहीं आप जो तिपरासा है उसको एक सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे सकते हैं आप लोग? क्यों नहीं दे सकते? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर देम, लेट देम रिप्लाई। दे वोंट बी एबल टू रिप्लाई। क्यों ये होता है कि हमारा जो बच्चा है, जो यूथ है, वो ड्रग्स के अंदर घुसा हुआ, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? सिर्फ यह अरे कमेटी बन गया, मुझसे पूछ के कमेटी नहीं बनाया, कैसे सीईओ ने और कैप्टन ने बैठ के कमेटी बना लिया? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट कमेटी? वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ एनी कमेटी। लेकिन कोई भी अगर कोई भी काम करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, कोई भी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो हमारे साथ इतना 28 एनजीओज एक सिंगल डे में हमारे पास आया, एक दिन के नोटिस के अंदर, एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू हेल्प द यूथ। जो हमारा जो तिपरा से जो रास्ता भटक गया है, सैटरडे संडे को जब लोग मजे ले रहे होते थे, कहीं कोई घूम रहा है कश्मीर में, कोई घूम रहा है उत्तराखंड में, कोई कहीं पे बिजनेस डील करके, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो कैप्टन क्या करता था सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन? ये मीडिया वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जानते हैं, जो मुझे कवर करते थे, और भी बहुत लोग हैं, उनसे पूछिए कैप्टन क्या करता था। मैं सैटरडे संडे को रिहैब सेंटर्स में जाता था। जो हमारा तिपरासा जो बच्चा वहां पे है, जो फंसा हुआ है ड्रग्स के अंदर, मैं उसके साथ बैठता था, मैं उससे पूछता था कि तुम ऐसे क्यों घुसे इस चीज में, क्या कारण था तुम्हारा? मैं उसके सामने उसके से एक भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह मैं उससे बैठ के पूछता था उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है। उसको कुछ चाहिए होता मैं उसकी मदद करता था, किसी को हायर एजुकेशन चाहिए उसकी मैं मदद करता था। क्या मैंने गलत किया उस चीज में? अगर मैंने गलत किया है, एक बार बोल दो कैप्टन ने गलत किया, मैं कभी त्रिपुरा में वापस नहीं आऊंगा। मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। शायद ये जानते नहीं मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। वी आर द पीपल ऑफ एथिक्स, वी हैड गिवन अ लॉट फॉर द कंट्री। शायद यहां बड़े बड़े लोगों ने ना दिया हो वो चीजें, लेकिन हमने शहादतें दी हैं, हमने खून दिया है देश के लिए, और इसीलिए हम इस देश के अंदर कुछ भी चाहते हैं, हम हक से मानते हैं उस चीज को। और अगर ये लोग इस चीज का एक पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, तो आई एम रेडी टू गो हेड ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट आल्सो टू एनी लेवल।
सो दैट्स द थिंग। सर अब जो इशू है आप बुबागर को बताइए, बुबागर क्या बोल रहा है? आप जो पॉलिसी नया करते हैं एलआईसी का जो लोगों का जनता का, आप बुबागर को बताइए। मैंने बिल्कुल बताया उनको, मैंने बहुत बार बताया ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। क्या डायरेक्शन मिला सर? उन्होंने बोला हाँ कैप्टन साहब, ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, बुबागरा वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। मैं कभी उनको ये नहीं कहूंगा कभी उन्होंने मुझे मना किया हो कैप्टन साहब ये चीज नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। लेकिन उन्होंने हमेशा फोन करके सीएम को फोन किया, अरे पूर्णो ये काम करना है, ये अच्छा काम है, ये काम करना है। लेकिन पूर्णो ने कभी काम नहीं किया। दूसरे को बोला ये काम करना है, नहीं किया। मुझे कई बार मैं सोचता था कि ये लोग महाराज का नहीं सुनते। जिस महाराज की वजह से आज ये तिपरा मोथा की वजह से आज वहां पे बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, ये महाराज का नहीं सुनते। दैट इज सो बैड। सो व्हाट कैन बी डन इन दैट केस? मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता उस चीज का, बिकॉज देखिए मैं एक दिन डिस्कस कर रहा था सीईओ साहब के साथ में वहां बैठ के। मैंने कहा सर आर यू एंजॉइंग योर पोजीशन एंड द वर्क हियर? सो उनका रिप्लाई क्या था, कैप्टन साहब बीइंग एन आईएएस ऑफिसर एंड बीइंग सिटिंग ऑन दिस चेयर आई एम एंजॉइंग। मैंने कहा आर यू एंजॉइंग योर वर्क? ही सेड नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट एंजॉइंग माय वर्क। जब तक आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, मैडम बैठी है कुर्सी के ऊपर, शी इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये कुर्सी पे बैठी है। अगर मैं कहूंगा कुर्सी पे बैठ के मजा आ रहा है, सबसे बढ़िया खुश होंगी। किसी मंत्री से पूछ लो, एस्कॉर्ट मिला हुआ है, मकान मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, इज्जत मिला हुआ है। लेकिन अगर इनसे पूछो कि यार